कर्म सिद्धांत क्या है? कर्म हिंदू धर्म की वह अवधारणा है जो एक प्रणाली के माध्यम से कार्य कारण के सिद्धांत की व्याख्या करती है, जहाँ पिछले हितकर कार्यों का हितकर प्रभाव और हानिकर कार्यों का हानिकर प्रभाव प्राप्त होता है, जो पुनर्जन्म का एक चक्र बनाते हुए आत्मा के जीवन में पुनः अवतरण या पुनर्जन्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं की एक प्रणाली की रचना करती है। कहा जाता है कि कार्य कारण सिद्धांत न केवल भौतिक दुनिया में लागू होता है, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों, कार्यों और उन कार्यों पर भी लागू होता है जो हमारे निर्देशों पर दूसरे किया करते हैं। जब पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है, तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है या संसार से मुक्ति मिलती है। सभी पुनर्जन्म मानव योनि में ही नहीं होते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु का चक्र 84 लाख योनियों में चलता रहता है, लेकिन केवल मानव योनि में ही इस चक्र से बाहर निकलना संभव है। आत्मा के देहांतरण या पुनर्जन्म का सिद्धांत ऋग्वेद में नहीं मिलता है। कर्म की अवधारणा सर्वप्रथम भगवत गीता में सशक्त शब्दों में प्रकट हुई। पुराणों में कर्म के विषय का उल्लेख है। कहते हैं कि कलियुग के दौरान ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए द्वापर युग के अंत में संत व्यास द्वारा पुराण लिखे गए थे। कहा जाता है कि पहले वहीं ज्ञान भिक्षुओं द्वारा याद रखा जाता था और मौखिक रूप से दूसरों को दिया जाता था। श्री युक्तेश्वर के अनुसार पिछला कलियुग ईस्वीसन पूर्व 700 में शुरू हुआ था। कर्म का शाब्दिक अर्थ है काम या क्रिया, और भी मोटे तौर पर यह निमित्त और परिणाम तथा क्रिया और प्रतिक्रिया कहलाता है, जिसके बारे में हिंदुओं का मानना है कि ये सभी चेतना को नियंत्रित करता है। कर्म भाग्य नहीं है। आदमी मुक्त होकर कर्म करता जाए, इससे उसके भाग्य की रचना होती रहेगी। वेदों के अनुसार यदि हम अच्छाई बोते हैं तो हम अच्छाई काटेंगे, अगर हम बुराई बोते हैं तो हम बुराई काटेंगे। संपूर्णता में किया गया हमारा कार्य और इससे जुड़ी प्रतिक्रियाएं तथा पिछले जन्म का संबंध कर्म से है। ये सभी हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। कर्म की विजय बौद्धिक कार्य और संयमित प्रतिक्रिया में निहित है। सभी कर्म तुरंत ही पलटकर वापस नहीं आते हैं, कुछ जमा होते हैं और इस जन्म या अन्य जन्म में अप्रत्याशित रूप में लौटकर वापस आते हैं। हम 4 तरीके से कर्म करते हैं। 1 विचारों के माध्यम से, 2 शब्दों के माध्यम से, 3 क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं, और 4 क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। वह सब कुछ जो हमने कभी सोचा, कहा, किया या कारण बना, ठीक वैसा ही होता है जैसा कि हम उस समय सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं। यही कर्म है। हिंदू शास्त्र कर्म को 3 प्रकारों में विभाजित करता है। संचित कर्म है। इसका अनुभव
प्राप्त करना और एक ही जीवन में सभी कर्मों का फल भुगतना असंभव है। संचित कर्म के इस भंडार से पूरे एक जीवन के लिए मुट्ठी भर निकाल लिया जाता है और ये मुट्ठी भर कर्म जो कि फल को भोगना शुरू कर देता है और उसका फल भोग लेने के बाद वह समाप्त हो जाता है और दूसरे प्रकार से नहीं रहता है, ये प्रारब्ध कर्म के रूप में माना जाता है। प्रारब्ध फल वहन करने वाला कर्म संचित कर्म का हिस्सा होता है जो पक जाते ही वर्तमान जीवन में विशेष समस्या के रूप में प्रकट होता है। क्रियमान वह सब कुछ है जो हम वर्तमान जीवन में करते हैं। सभी क्रियमान कर्म संचित कर्म में प्रवाहित होते हैं और फलस्वरूप हमारे भविष्य का आकार ग्रहण करते हैं। केवल मानव जीवन में हम अपने भावी भाग्य को बदल सकते हैं। मृत्यु के बाद हमारी क्रिया शक्ति समाप्त हो जाती है और तब तक कार्य करते हुए जब तक कि दोबारा मानव देह में जन्म नहीं होता, सचेत होकर किए गए कार्य कहीं अधिक गंभीर होते हैं बजाय बिना सोचे समझे किए गए कार्य के। ठीक उसी तरह जिस तरह अनजाने में खा लिया गया जहर हमें प्रभावित करता है, धोखे से दिया गया जहर भी उपयुक्त कार्मिक प्रभाव ही देगा। केवल मनुष्य ही सही से गलत का अंतर करते हुए कर्म कर सकता है। पशु और छोटे बच्चे नए कर्म की रचना नहीं करते हैं, इसलिए अपने भावी नियति को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे सही और गलत का अंतर करने में अक्षम होते हैं। हालांकि सभी संवेदनशील जीव कर्म के प्रभाव को समझ सकते हैं। आनंद और पीड़ा में जिसका अनुभव किया जाता है। एक हिंदू संत तुलसीदास ने कहा, हमारे शरीर के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही हमारी नियति आकार ग्रहण कर लेती है। संचित कर्म का भंडार जब तक चलता रहता है तब तक प्रारब्ध कर्म के रूप में इसके एक भाग के सुख का एक जीवन में लिया जाना जारी रहता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र की ओर ले जाता है। एक जीव को जन्म और मृत्यु के चक्र से मोक्ष यानी मुक्ति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक कि जमा संचित कर्म पूरी तरह से समाप्त न हो जाए। पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु का चक्र 84 लाख योनियों में चलता है और उनमें से सिर्फ एक मनुष्य योनि है। केवल मनुष्य के रूप में सही समय पर सही कर्म करके हम अपनी नियति के बारे में कुछ करने की स्थिति में होते हैं। सकारात्मक कर्म, शुद्ध विचारों, प्रार्थना, मंत्र और ध्यान के माध्यम से हम वर्तमान जीवन में कर्म के प्रभाव को सुलझाने और भाग्य को बेहतर बनाने के लिए उसे बदल सकते हैं। एक आध्यात्मिक स्वामी ही जो उस अनुक्रम को जानता है जिसमें हमारे कर्म को फल प्राप्त होगा, हमारी सहायता कर सकता है। मनुष्य के रूप में अच्छे कर्म के अभ्यास के द्वारा हमारे पास हमारी आध्यात्मिक प्रगति की गति को त्वरित करने के अवसर है। ज्ञान और स्पष्टता की हमारी कमी के कारण हम नकारात्मक कर्म को जन्म देते हैं। दयाहीनता खराब फल पैदा करती है जिसे पाप कहते हैं और अच्छे कर्म से मीठे फलों की प्राप्ति होती है जिसे पुण्य कहते हैं।
जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही बनता है। पवित्र कर्म करके व्यक्ति पवित्र बनता है और बुरे कर्म करके बुरा बनता है। इसलिए जैसे कर्म वैसा ही जीवन होता है।